Good evening, students. So, this is our lecture number 1 on Hindu Succession Act 1956. तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी जर्नी को हिंदू लॉज की। ठीक है, अब इससे पहले मैं इस जर्नी को शुरू करूं, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज इन लेक्चर्स का जो नोट्स होगा वो मैं उसी ग्रुप पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और ये समझते हैं कि किस ऑर्डर में पढ़ना है। तो हिंदू लॉज जो हैं वो बेसिकली 4 भागों में डिवाइडेड है। पहले आपका HMA दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, देन है आपका HSA दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, देन वी हैव हामा विच इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एंड एट लास्ट वी हैव HMGA विच इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो इन चारों लॉज को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि इन लॉज को जितना जल्दी हो सके मैं कवर करूं, बट इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, इट्स वेरी वास्ट का मतलब जो आपका HSA है ये सबसे बड़ा है। ये एक बार हो गया तो बाकी जो है उसमें खाली आपको डिक्टेशन देना है और समझाना है मुझे कि प्रोविजंस क्या कहते हैं और थोड़े बहुत केस लॉज समझाने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग HSA से अपनी जर्नी को शुरू करेंगे विच इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब HSA से हम अपनी जर्नी को शुरू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज HSA इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बाकी जो हिंदू लॉज हैं उनसे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे आपका सर्वाइवरशिप आ जाता है, सक्सेशन आ जाता है, डॉटर के क्या राइट्स बनते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, ये सब आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन होते रहे। एंड हिंदू लॉ की इंपॉर्टेंस मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट्स में हिंदू लॉज को कवर किया गया है। ठीक है, RGS में हिंदू लॉ नहीं पूछा जाता है, तो अगर आप RGS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इवन तो अगर आप जज बन भी जाएं, ठीक है, तो हो सकता है ना कि आपको फैमिली कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाए और आपको हिंदू लॉ के मैटर से डील करना पड़े। तो जो भी हो, मैं बस आपको बता रहा कि मैक्सिमम स्टेट्स में हिंदू लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस। क्लियर है आपको? तो आज हम लोग शुरू करेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर है HSA पे दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 2 है HSA का वो सिमिलर है बाकी लॉज के, मतलब बाकी लॉज में भी जो सेक्शन 2 है दैट इज HMA में, HMGA में और हामा में, सब में सेक्शन 2 सेम ही है लगभग। ठीक है, अब सेक्शन 2 बेसिकली किस चीज से डील करता है? इट डील्स विद which persons will be considered as Hindu। ठीक है, मतलब बेसिकली जो सवाल हमारे सामने निकल के आता है वो ये है, हु इज अ हिंदू। किसे कहेंगे कि हम ये इंसान जो है ये एक हिंदू है, मतलब हम लोग रिलीजन्स में बटे हुए हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हम हिंदू, कुछ लोग हिंदूज होते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियंस होते हैं, कुछ लोग पारसी होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स होते हैं, कुछ लोग ज्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारे रिलीजन्स में हम लोग बटे हुए हैं। तो सवाल यहाँ पे जो खड़ा होता है कि आखिर एक हिंदू कौन होगा? फिर किसको हम कहेंगे कि ये इंसान जो है दिस पर्सन इज अ हिंदू, और जो हिंदू लॉज जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, बिफोर 1955 जो हिंदू लॉज थे वो अनकोडिफाइड थे। ठीक है, वो अनकोडिफाइड थे और 1955 में इनका पहली बार कोडिफिकेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो इस चीज को रेगुलेट करता था कि हिंदू पर्सनल लॉज क्या होंगे और कैसे होंगे। ये अनकोडिफाइड था, जो भी मतलब प्रैक्टिसेस को बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया जा रहा था उसी को फॉलो किया जा रहा था, बट वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। तो लेगिस्लेटर ने क्या किया, जो आपके लेगिस्लेचर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली हिंदू लॉज को कोडिफाई कर दिया। ये जब जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे हुआ था। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि 1955 से पहले जो हिंदू लॉज थे वो अनकोडिफाइड थे, 1955 के बाद वो कोडिफाइड हो गए। ठीक है, अब क्या कोडिफिकेशन से किसी प्रकार का इंपैक्ट पड़ा हिंदू लॉ के ऊपर? एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो नहीं।
कोडिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? कोडिफिकेशन का पर्पस पहले ये होता है कि जो अनकोडिफाइड चीज है उसको कोडिफाई करके सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, मतलब जो पर्पस होता है ना वो सिंप्लीफाई करने का होता है कि कोई भी चीज अगर अनकोडिफाइड है तो उसको कोडिफाई करके हम उसको सिंप्लीफाई कर दे, उसके अगेंस्ट नहीं जाते। मतलब देखिए, जो भी प्रैक्टिसेस, रिचुअल, राइट्स वगैरह जो हिंदूज फॉलो करते थे, हमने बस उसको एक जगह पे लिख दिया है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि उसको आसानी से रेफर किया जा सके। ये आपको क्लियर है? अब समझते हैं, अगेन बैक टू द क्वेश्चन, हु इज अ हिंदू? हिंदू कौन है? किसको हम मानेंगे कि ये इंसान जो है, दिस पर्सन विल बी टर्म्ड, दिस पर्सन विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ अम्ब्रेला ऑफ हिंदू। ठीक है, अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर प्राइमा फेसाई किसी इंसान से पूछा जाता है, किसी लेमैन से पूछा जाता है कि हिंदू कौन होता है, तो क्या बोलेगा? वो इंसान होगा जो टेंपल जाता हो, जो आइडल वर्शिप करता हो, ठीक है, जो हिंदू गॉड्स में बिलीव करता हो, जो हिंदूज के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता हो, जो पूजा पाठ करता हो। तो ऐसे मतलब प्राइमा फेसाई जो ओपिनियन किसी लेमैन के मुंह से निकल के आएगा वो यही आएगा कि जो मतलब टेंपल जाता हो, जो आइडल वर्शिप करता हो, हिंदू गॉड्स में बिलीव करता हो और जो फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करता हो। नाउ द थिंग इज, क्या एक मुस्लिम ये सारे काम नहीं कर सकता? बताइए, क्या मुस्लिम टेंपल विजिट नहीं कर सकता? क्या मुस्लिम आइडल वर्शिप नहीं कर सकता? किसी ने रोका उसको आइडल वर्शिप करने से? क्या वो हिंदू गॉड से बिलीव नहीं कर सकता? क्या वो हिंदूज के फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकता? और वाइस वर्सा, अगर एक हिंदू है, ठीक है, सपोज वो मुस्लिम के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, ईद को सेलिब्रेट करता है, उसके बाद और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, बकरीद वगैरह हो गया, ठीक है, और वो मॉस्क को भी विजिट करता है टाइम एंड मतलब हर टाइम, मतलब हफ्ते में एक बार वो मॉस्क को भी विजिट करता है, ठीक है, वो जो मुस्लिम्स की जो टोपी होती है उसको भी पहनता है। तो क्या यहाँ पर हम एक हिंदू को मुस्लिम कंसीडर कर लेंगे जस्ट बिकॉज वो उनके जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करता है, या फिर जो उनका जो रिलीजियस प्लेस है वहां को विजिट करता है? तो और सेम अप्लाइज टू द मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर ज्यू? बताइए, द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सिर्फ आप किसी के रिलीजन से रिलेटेड चीजें कुछ कर लेते हो तो आपको हम ये नहीं मान लेंगे कि आप उस रिलीजन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम आखिर पता कैसे लगाएं कि कौन सा इंसान जो है वो एक हिंदू होगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि उसकी एलिजियंस कहां पे लाई करती है, उसकी जो लाइफ है वो कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, उसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हिंदू है एंड ही इज गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो क्या वो जो हिंदू कोडिफाइड लॉज हैं उनसे कंप्लाई करके शादी कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता होगा सप्तपदी एक प्रथा होती है कि जब आपने देखा होगा शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है, तो जो ये 7 फेरे वाला जो ये सिस्टम है ना, ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 9। ये कहता है कि अगर आपने सप्तपदी नहीं किया है तो हम यहाँ पे ये नहीं मानेंगे कि आपने शादी कंप्लीट की है, हम यहाँ पे यही मानेंगे कि आपकी शादी सोलमनाइज नहीं हुई। ठीक है, तो बेसिकली आपका एलिजियंस किस तरफ है, इट विल डिटरमाइन कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। मतलब अगर आपको हिंदू लॉज जो है वो गवर्न करते हैं तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आप एक हिंदू हो। अगर मुस्लिम लॉ आपको गवर्न करता है तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आप एक मुस्लिम हो। अगर ज्यूज या पारसी के जो पर्सनल लॉज हैं वो आपको गवर्न करते हैं तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आप एक ज्यू और एक पारसी हो। समझ में आपको आया ये चीज? जस्ट बिकॉज आपने डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो कि हिंदू है, सडनली उसने डिक्लेयर किया कि आज से मैं क्रिश्चियन हूं, तो क्या उसके मेयर डिक्लेरेशन से वो क्रिश्चियन बन जाएगा? सपोज उसने एचएमए के अंदर शादी की थी, ठीक है, अब उसने बस ऐसे ही मतलब डिक्लेयर कर दिया कि आई विल बी अ क्रिश्चियन, तो क्या वो क्रिश्चियन बन जाएगा? द आंसर इज नो। क्रिश्चियन बनने के लिए उसको क्रिश्चियन रिलीजन के ऊपर एलिजियंस भी शो करना पड़ेगा। एलिजियंस मतलब क्या? जो क्रिश्चियंस के रिचुअल्स हैं, जो राइट्स हैं, जो सर्मनीज हैं, ठीक है, वो उसको निभाने पड़ेंगे। मतलब जो उसका लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन लॉ के द्वारा गवर्न होना चाहिए। देन ओनली वी विल डिटरमाइन कि दिस पर्सन इज अ क्रिश्चियन एंड नॉट अ हिंदू। बट एक इंसान जो चर्च को विजिट करता है, जो जीसस में बिलीव करता है, ठीक है, वो अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करता है, तो हम यहां पर ये प्रिज्यूम नहीं कर लेंगे कि वो इंसान जो है वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गया जस्ट बिकॉज वो चर्च जाता है या फिर वो जीसस में बिलीव करता है। नहीं, हम तब तक किसी इंसान को किसी रिलीजन का पार्ट नहीं मानेंगे जब तक कि वो उस रिलीजन पे एलिजियंस शो ना करे। ठीक है,
तो यहां पे हमने क्या समझा, अ पर्सन कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड बिकॉज ऑफ देयर ओन बिलीफ, मतलब आप किस चीज में बिलीफ रखते हो ये मैटर नहीं करता, बट पीपल कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर एलिजियंस। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज ना कि कौन हिंदू होता है। हिंदू हम उसे कहते हैं जो कि हिंदू लॉज के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसकी जो एलिजियंस होती है वो हिंदू के प्रथाओं में होती है। सिर्फ मेयर डिक्लेरेशन देना कि मैं क्रिश्चियन हूं या फिर मैं एक मुस्लिम हूं, उससे उससे मतलब आप वो रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। जब तक कि आपकी जो एलिजियंस है वो उस रिलीजन की तरफ नहीं होगी, तब तक विल प्रिज्यूम कि आप एक हिंदू ही हो। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहूंगा कि एक हिंदू हम किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि सेक्शन 2 हिंदूज मतलब हिंदूज को कैसे डिफाइन करता है। मतलब कि सेक्शन 2 जो है वो बेसिकली ये बताता है कि जो हिंदू लॉज है वो किंग के ऊपर अप्लाई होगा। सबसेक्शन 1, दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ विराशवा, अ लिंगायत और ए फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। तो यहां पर ये क्या कहता है, ये डिक्लेयर करता है, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिक्लेरेशन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो है ये एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में है। ये डिक्लेयर करता है कि एक इंसान जो है उसको हम मानेंगे कि दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन व्हेन टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन। ठीक है, हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स। ठीक है, या फिर हिंदू रिलीजन के जो फॉर्म्स हैं उसको वो फॉलो करता हो, फॉर एग्जाम्पल विराशवा, लिंगायत, और इज ए फॉलोअर ऑफ ए ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। तो यहां पर हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे दैट द पर्सन इज अ हिंदू, क्योंकि उसकी जो एलिजियंस है इट इज टुवर्ड्स द हिंदू लॉज। क्लियर आपको? बी, टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। अब इसको बड़ा ध्यान समझिएगा। बेसिकली जो आपके बुद्धिस्ट होते हैं, जैन्स और सिख, ठीक है, जो आपके ये 3 सेपरेट रिलीजन है, इनको भी हम हिंदू ही मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग हिंदू में कन्वर्ट हो गए हैं या फिर ये लोग हिंदू के अम्ब्रेला में फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर ये है कि जो हिंदू लॉज हैं, ठीक है, इनकी एप्लीकेशन जो है वो बुद्धिस्ट, जैन और सिख पे भी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर बुद्धिस्ट, जैन और सिख को हम हिंदू क्यों मान रहे हैं? भाई उनका सेपरेट रिलीजन है, उसको रेगुलेट करने के लिए आप उनके पर्सनल लॉज बना सकते थे। आपने उनको हिंदूज के डेफिनेशन में क्यों कवर किया? अगर आप आर्टिकल 25 को भी रेफर करेंगे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे भी आपको सेम चीज मिलेगी कि हिंदूज के डेफिनेशन में बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख भी फॉल करते हैं। ठीक है, ये उसी का मैनिफेस्टेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सो अगेन द क्वेश्चन इज कि आखिर बुद्धिस्ट, जैन और सिख जो है उनको हम हिंदूज में क्यों गिनते हैं? इट इज फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, या फिर आसान शब्दों में आपको बताऊं मैं तो यहां पर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अंडर पैराग्राफ 33 सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था। मैं पढ़ देता हूं। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द हिंदू along with the Sikhs, Buddhists and Jains have forsaken their sentiments in the cause of national unity and integration, and it is a step towards the establishment of a common civil code for the whole of India. ठीक है, बेसिकली जो हिंदूज हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो जैन्स हैं और जो सिख्स हैं, उन्होंने मतलब वो बेसिकली साथ में आए फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। जैसे आपको पता होगा अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is a part of part 4 DPSP, आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है कि आप यूसीसी को इंप्लीमेंट करिए थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली जो ये हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट साथ में आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट टुवर्ड्स यूसीसी। ठीक है, कि इन सारे के सारे रिलीजन्स के ऊपर सिर्फ हिंदू लॉज ही अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि यहां पर हम लोग बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी इसमें क्यों कंसीडर करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ
कॉमन सिविल कोड, ताकि कॉमन सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है, दैट इज यूसीसी। क्लियर है आपको? सी पे आते हैं। टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। अब इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, सेक्शन 2 से सेक्शन 1 क्लॉज सी को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर आप ज्यू हो या फिर आप मुस्लिम हो या फिर आप क्रिश्चियन हो या फिर आप पारसी हो, तो हम आपको हिंदू नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि आप इनमें से किसी भी रिलीजन में फॉल नहीं करते हो, तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट द पर्सन इज हिंदू। ठीक है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान के ऊपर होगा कि वो किसी भी रिलीजन में फॉल नहीं करता है। अगर वो ये चीज प्रूव नहीं कर पाया तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इंसान जो है वो एक हिंदू है। इज इट क्लियर नाउ? पहला पार्ट क्या कहता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। टू एनी द पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, अनलेस इट इज प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स डेल्ट विद हियरिन इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। तो पहला पार्ट जो है इसका क्लियरली यही कहता है कि अगर एक इंसान ज्यू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर पारसी है तो उसके ऊपर हिंदू लॉज अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और उस इंसान को ये प्रूफ भी करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या लिखा है, टू एनी द पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स डेल्ट विद हियरिन इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये कहता है कि पहले तो एक इंसान है, ठीक है, वो इन रिलीजन में फॉल नहीं करता, तो हमारा प्रिजम्पशन क्या चलेगा कि वो इंसान जो है वो एक हिंदू है। ठीक है, अब वो इंसान के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि आप प्रूफ करिए कि आप हिंदू क्यों नहीं है। मतलब इसका ये है कि अगर वो ये शो कर देता है कि जो उसके कस्टम है, जो उसकी कम्युनिटी के जो कस्टम है वो हिंदूज के कस्टम नहीं है, तो वहां पर हम ये मान लेंगे कि उसके जो कस्टम है बेस्ड ऑन दैट ही इज नॉट अ हिंदू, ही इज नॉट अ जू, ही इज नॉट अ मुस्लिम, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज नॉट अ पारसी। देखिए यहां पे क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, टू एनी द पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, पहली बात मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा, क्रिश्चियन पे अप्लाई नहीं होगा, पारसी और जू पे अप्लाई नहीं होगा, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे आ जाएगा। देखिए हम प्रिजम्पशन लेके क्या चलेंगे, अगर वो इन रिलीजन में फॉल नहीं करता है तो हम प्रिजम्पशन लेके यही चलेंगे कि वो इंसान जो है वो एक हिंदू है। ठीक है, अब उस पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ हिज कस्टम एंड यूजेजेस दैट पर्सन इज नॉट अ हिंदू। क्लियर आपको ये चीज? एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। अब इन इंसानों को हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख। ठीक है, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन। अब चाहे कोई लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। अब देखिए लेजिटिमेट कौन होता है, अब ये मत सोचेगा कि कोई बच्चा जो है वो वॉइड मैरिज या वॉइडल मैरिज से पैदा हुआ है तो वो इलेजिटिमेट है। यहां पे इलेजिटिमेट की बात हो रही है कॉन्क्यूबाइन की। ठीक है, कॉन्क्यूबाइन आपको पता है ना, मिस्ट्रेस जो होती है। मान लो आप किसी इंसान का एक बच्चा है वो मिस्ट्रेस से पैदा हुआ है तो उसको हम लेजिटिमेसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट चाइल्ड विल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी अ इलेजिटिमेट चाइल्ड। बट अगर मान लीजिए कोई वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से बच्चा पैदा हुआ है, ये सब क्या होता है मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में घुसेंगे इसमें। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा होता है तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 ऑफ HMA दैट चाइल्ड विल बी डीम्ड टू बी लेजिटिमेट। ठीक है, सेक्शन 16 उस बच्चे को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब हम लोग यहाँ पे टर्म इलेजिटिमेट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है चाइल्ड विच हैज बीन बिगॉटन फ्रॉम अ कॉन्क्यूबाइन और मिस्ट्रेस। ठीक है, तो एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स और सिख हैं, तो वहां पे जो प्रिजम्पशन हम लेके चलेंगे वो यही लेके चलेंगे दैट चाइल्ड इज अ हिंदू। ठीक है, और उसको गवर्न किस लॉ से किया जाएगा, हिंदू लॉ से किया जाएगा। बी पे आते हैं, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स द हिंदू।
Buddhist, Jain or Sikh by religion, and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such person belongs or belonged. अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है? अब देखिए, अगर एक बच्चा है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, अब उसका कोई एक बाप, सॉरी आई एम सो सॉरी, उसका कोई एक पेरेंट जो है, इधर द फादर और द मदर, अगर वो हिंदू है, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, तो वहाँ पे भी हम ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि वो जो बच्चा है ही इज़ अ हिंदू. आई क्या कहता है? एंड हु इज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड. या फिर समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. सपोज एफ और डब्ल्यू है, ठीक है. एफ मतलब यहाँ पे आपके फादर हैं, डब्ल्यू आपके वाइफ हैं, ठीक है. ये कन्वर्ट हो गए फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन, ठीक है. इनके कन्वर्जन के बाद एफ एस पैदा हुआ, सन. बेसिकली एफ का जो बेटा है उसको हम कह रहे हैं एफ एस. एफ एस पैदा हुआ, तो यहां पे एफ एस का रिलीजन क्या होगा? इज इट क्रिश्चियन? बताइए. द जनरल रूल इज यस, उसको हम क्रिश्चियन मान के चलेंगे बिकॉज उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो क्रिश्चियन ही हैं. लेकिन हमने अभी देखिए यहां पे क्या पढ़ा, यहां पे कहता है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड. तो अगर ये लोग कन्वर्ट हो भी गए थे, ठीक है, लेकिन जो एफ एस था वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करता था, ही बेसिकली बिलोंग्स टू द हिंदू कम्युनिटी, ठीक है. एंड ही वॉज गवर्न बाय द रिचुअल्स, कस्टम्स, राइट्स एंड यूजेजेस ऑफ हिंदूज. तो यहां पर एफ एस, इवन दो उसके पेरेंट्स जो हैं दे बोथ आर क्रिश्चियंस, हम यहां पे एफ एस को क्या मानेंगे? हिंदू, बिकॉज बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स बिलोंग टू द रिलीजन ऑफ हिंदू. ध्यान समझिए, इस चीज को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट मैं इसको आसान करता हूं. यहां पे क्या कहता है? अगेन एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. अगर मान लो एक भी पेरेंट जो है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, तो वहां पे हम प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि ये जो बच्चा है ये हिंदू है. बट आगे क्या कहता है? हु इज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग. ठीक है. अब या तो वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो दोनों हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तो बच्चा हिंदू ही माना जाएगा. लेकिन अब मान लीजिए वो कन्वर्ट हो गए, पहले वो हिंदू थे, अब वो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए, और क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ. लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है विच इज हिंदू, और जो उसको जो उसकी परवरिश हुई थी वो भी हिंदू रिचुअल्स, कस्टम्स और राइट्स के हिसाब से हुई थी. तो यहां पर हम क्या प्रिज्यूम करके चलेंगे? दैट द चाइल्ड इज अ हिंदू. ठीक है. अब यहां पे देखिए एक ये केस है आपका पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी 1971 सुप्रीम कोर्ट. यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था? इट वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट मेयर थियोलॉजिकल एलिजियंस इज नॉट सफिशिएंट टू शो कन्वर्जन टू हिंदुइज्म. अब बेयर इट इज बेयर, आई एम सो सॉरी. A bare declaration is not enough. There has to be a bona fide intention with unequivocal conduct and no special ceremony is required. ध्यान समझिए यहां पे पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था. अब जैसे मान लो जो क्रिश्चियंस थे, जो हिंदूज थे जो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियंस बन गए. अब मान लो वो पहले क्रिश्चियन होते, ठीक है, मैं यहां बनाया था, मान लो एफ एंड डब्ल्यू जो थे वो क्रिश्चियंस होते, ठीक है, वो क्रिश्चियंस थे. अब वो कन्वर्ट हो गए हिंदू में, वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए. तो क्या मतलब यहां पे हिंदू में कन्वर्ट होने के लिए कोई स्पेशल सर्मनी होती है? मतलब ऐसे कोई स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे टू अ हिंदू? द आंसर इज नो. देयर इज नो स्पेशल सर्मनी विच इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन टू हिंदू. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. कोई भी सर्मनी नहीं होती है जिसके थ्रू आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर आपको हिंदू में कन्वर्ट होना है तो यहां पे आपको बस ये डिक्लेयर नहीं करना है कि आज से मैं हिंदू हो गया. यहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था? देयर हैज टू बी अ बोनाफाइड इंटेंशन विद अनइक्विवोकल कंडक्ट एंड नो स्पेशल सर्मनी इज रिक्वायर्ड. मतलब कि आपको जो हिंदू लॉज है, जो हिंदू रिचुअल्स, कस्टम, यूजेजेस एंड राइट्स हैं, उसको अनइक्विवोकली फॉलो करना पड़ेगा. मतलब कि जो आपकी शादी होगी दैट शुड बी कंडक्टेड बाय फॉलोइंग द हिंदू लॉज. ठीक है. जो आपके लाइफ में जो एक्शंस आप ले रहे हैं वो सारे के सारे actions will be regulated by Hindu laws. Then only we'll presume that the person has converted from this particular religion to Hindu.
ठीक है, बस आप ऐसे डिक्लेयर कर दो, या फिर आप उस रिलीजन के गॉड की पूजा करना शुरू कर दो, या फिर उनके जो वर्शिप करने के प्लेसेस है उनको विजिट करना शुरू कर दो। तो इस ग्राउंड पे हम बस ये नहीं मान लेंगे कि आप मतलब उस रिलीजन पे कन्वर्ट कर गए हो। आपको उस रिलीजन में कन्वर्ट करना है तो आपका अनइक्विवोकल कंडक्ट होना चाहिए इस रिगार्डिंग। आपको पूरा दिखाना पड़ेगा एलिजियंस कि मतलब आप उसके सारे रिचुअल, सर्मनीज एंड राइट्स को फॉलो कर रहे हो। देन ओनली विल प्रिज्यूम दैट द पर्सन इज अ हिंदू। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए FNW है, ये लोग ना एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, FS को ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये दोनों हिंदू हैं। तो यहां पे FS का रिलीजन क्या होगा? इट विल बी हिंदू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भले ही ये किसी और रिलीजन को फॉलो करता हो, बट आफ्टर अडॉप्शन ही विल बी अ हिंदू बिकॉज बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन। और ये माइनर है अभी, आपको पता है ना, 14 साल की उम्र तक ही आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट वॉज 14 ईयर्स आई गेस। ठीक है, तो ही इज स्टिल अ माइनर। तो यहां पर जब FS को FW अडॉप्ट कर लेंगे तो ही विल बी डीम टू बी अ हिंदू। क्लियर आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं C पे। एनी पर्सन हु इज ए कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। मतलब कोई भी इंसान जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए या रिकन्वर्ट हो जाए, उसको भी हम हिंदू मानेंगे। ये आपको क्लियर है? अब इसमें और कुछ नहीं है, सबसेक्शन 2 पे आते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग, अब देखिए ये एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, मतलब कि सबसेक्शन 1 में जो बातें कही गई हैं सबसेक्शन 2 उसको ओवरराइड करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। यहां पर क्या कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, STs जो हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंदर मिलेगी, इनके ऊपर हिंदू पर्सनल लॉज अप्लाई नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि इनके ऊपर हिंदू लॉज को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं? द रीजन इज ताकि इनका जो कल्चरल राइट्स है और हेरिटेज है इसको हम प्रिजर्व कर सकें। क्लियर आपको ये चीज? सबसेक्शन 3 पे आते हैं। द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। ठीक है, यहां पर ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप किसी भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू और पारसी, तो यहां पे जो प्रिजम्पशन हम लेके चलेंगे वो यही लेके चलेंगे कि आप एक हिंदू हो। ठीक है, एंड अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा कि अगर हिंदू लॉ पास नहीं हुआ होता तो दीज आर द कस्टम्स एंड यूजेजेस जिसके द्वारा मैं गवर्न किया जाता था, विच आर नॉट कवर्ड अंडर द हिंदू लॉ। क्लियर आपको ये चीज? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि किस इंसान को हम एक हिंदू मानते हैं। हिंदू हम उसको मानते हैं जो हिंदू लॉज पे एलिजियंस दिखाता है, मतलब अपने लाइफ को रेगुलेट करने के लिए वो हिंदू लॉज को अप्लाई करता है। इफ द पर्सन्स लाइफ इज रेगुलेटेड बाय द पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम, सो द पर्सन विल बी डीम टू बी अ मुस्लिम। अगर पारसी के पर्सनल लॉज को रेगुलेट करेंगे तो हम उसको पारसी मान लेंगे। ये हमने समझा। फिर हमने क्या क्या समझा कि क्या हिंदू, अगर आपको हिंदू में कन्वर्ट होना है तो इज देयर एनी स्पेशल सर्मनीज के थ्रू आपको होके जाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। किसी भी प्रकार की स्पेशल सर्मनी कंडक्ट नहीं की जाती है टू कन्वर्ट इनटू हिंदू। बस आपको शो करना पड़ेगा कि जो आपकी एलिजियंस है दैट इज टुवर्ड द हिंदू हेरिटेज, हिंदू कल्चर्स, हिंदू यूजेजेस, हिंदू कस्टम्स। क्लियर आपको ये चीज? होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि हिंदू कौन होता है और सबसेक्शन 2 में क्या बातें कह रही है। कुछ डाउट अगर आपके हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। मैं वहां पे लेक्चर्स के जो PDF है उनको अपलोड करूंगा ताकि आप उसके नोट्स बना सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली को शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है हिंदू लॉ। मैं एक एक करके आपको इसमें सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।